थे, 2-4 क्लाइंट आए थे, बाकी 15 से 16,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इसमें गर्ल्स थी, इंटरव्यू ले रही थी, या फिर जो भी वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे थे थी जो गोरखपुर वाली है। तो मैक्स ने कहा कि अब गोरखपुर में भी ऐसा मेला, बढ़िया मेला लगने वाला है। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब इंटरव्यू खत्म हो चुका है, रोजगार महाकुंभ का 28 तारीख बीत चुकी है, 26, 27, 28 को चल रहा था, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ बहुत सारे सवाल हैं जो जितने अभ्यर्थी वहाँ पे गए थे, परेशान हुए, फिर घर पे वापस आ गए, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, या फिर जो इंटरव्यू नहीं दिए, जो कंपनी सोच के गए थे उस कंपनी के कोई क्लाइंट वहाँ पे नज़र नहीं आए, तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। और कहीं कहीं ये सवाल जानना भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है। बहुत लोग कह रहे हैं इजराइल के क्लाइंट आए थे, इजराइल का इंटरव्यू भीड़ की वजह से नहीं लिया गया। तो मतलब आखिर इसकी क्या सच्चाई है? वाकई में इजराइल के क्लाइंट आए थे, या फिर 50,000 रोजगार देने की बात हो रही थी, तो कितने लोगों को सेलेक्ट किया कंपनियों ने? क्या 50,000 पूरे हो गए, या फिर नहीं हुए? तो कब तक मतलब वो पूरे किए जाएंगे कैंडिडेट? आखिर इन सब बातों की क्या सच्चाई है, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, रोजगार महाकुंभ का ऐड बहुत पहले से चल रहा था, एडवर्टाइजमेंट इतना ज़्यादा मात्रा में हो रहा था कि आप पूछो ही मत। और बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी इजराइल, जर्मनी और जापान की वैकेंसी आएगी, और उसके बाद इसमें जाके हम इंटरव्यू देंगे, किसी न किसी ट्रेड में हम सेलेक्ट हो जाएंगे, सैलरी अच्छी खासी मिलने ही वाली है। और दोस्तों, वही सोच के बहुत सारे लोग गए थे, मैं खुद गया था पहले दिन 26 तारीख को, और इतनी ज़्यादा भीड़ हुई, कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी, जिसके चलते रात तक बहुत सारे कैंडिडेट वापस चले, बहुत लोग रुके भी थे। अगले दिन आए, बहुत लोग तीनों दिन तक रुके थे वहाँ पे। और दोस्तों, मैं तो 28 तारीख को भी गया था, 28 को सारा कुछ देख के भी आया हूँ। तो कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे कि इजराइल की कंपनी आई थी और भीड़ की वजह से इंटरव्यू नहीं लिया उसने। तो दोस्तों, एक बात तो कंफर्म आपको मैं बता दूं, क्योंकि मैं 26 को भी शाम 6 बजे तक वहीं था इंटरव्यू हॉल में, और उसके बाद 28 को भी गया था, तो पूरा टाइम वहीं पे था, जिसका मैंने हर पल पल का वीडियो डाला है। मेरे चैनल पे विजिट करके सारी वीडियो आप देख भी सकते हैं, आप खुद भी समझ जाएंगे। दोस्तों, मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ, 26 को हो चाहे 28 को हो, मेरे ख्याल से अगर कोई भी कंपनी आती, चाहे इजराइल की हो, चाहे जर्मनी की हो, चाहे जापान की हो, अगर कोई कंपनी आएगी तो बिना इंटरव्यू किए कैसे जा सकते हैं, चाहे कितनी भी वैकेंसी हो। जैसे दुबई की कंपनी आई, तो दुबई की कंपनी ने इंटरव्यू किया, लेकिन अगर इजराइल, जर्मनी, जापान की कंपनी आएगी तो भीड़ देख के क्यों भागेगी? वो भीड़ के बीच में थोड़ी खड़ी होती है, वो तो सेफ अंदर है। गवर्नमेंट या प्रशासन किसी को वैसे भी जाएगा जिसको वही अंदर जाएगा ना, और वही हुआ भी। क्या दुबई वाला इंटरव्यू नहीं हुआ? भीड़ थी तो हुआ ना। तो कंपनी अगर आई होती तो पहला सवाल यही खड़ा होता है, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं दुबई, इजराइल, जर्मनी, जापान की कंपनी आई थी, तो अगर आई थी तो फिर सवाल खड़ा होता है कि भाई आई थी तो इंटरव्यू क्यों नहीं ली? आके कंपनी ऐसे क्लाइंट वापस थोड़ी चला जाएगा भाई, वैकेंसी तो करेगा ना, अच्छे बंदे ढूंढेगा और उसके बाद इंटरव्यू करके जाएगा। तो मुझे तो खैर ये जानकारी नहीं थी, मैंने ऐसी वीडियो भी नहीं बनाई थी कि कौन सा क्लाइंट आ गया, कौन सा नहीं क्लाइंट आया। हाँ, शुरुआत में जैसा सबको बताया गया, जैसा प्रचार किया गया, जैसा पोस्टर में इजराइल, जर्मनी, जापान का पोस्टर भी लगाया गया, जो है कि, और उसके बाद जो है कि जिस तरीके से मैंने एक अधिकारी से भी बात की, जिसका रिकॉर्डिंग मैंने डाला है अपने चैनल पे, वो वीडियो भी मैंने डाली थी पहले ही, तो आप जाके देख सकते हैं। और उससे मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा था, जैसे जैसे उसने उत्तर दिया, वही मैंने बताया था। क्योंकि आप हो या कोई भी यूट्यूबर हो, अगर किसी से पूछ के कोई जानकारी लेके फिर आपको देता है, तो निश्चित तौर पे उस पर सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए। और मैंने वीडियो में बताया भी है, उसकी पहले वीडियो में मैंने बताया है कि भाई अपने भी पता करिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं होता कि जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन आए आगे उस तरीके का काम हो। क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है गवर्नमेंट की, बहुत सारे नियम उसके बदलते रहते हैं, बहुत सारी कंडीशन होती है, तो वो बाद में पता चले आज कुछ और बताओ, कल कुछ और होने लगा। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो मैंने ये वीडियो में पहले भी इंटरव्यू से पहले, मेले से पहले भी बता के रखा है। दोस्तों, मैं 26 तारीख को भी पूरा घुमा, अंदर तक रहा। इजराइल, जर्मनी, जापान की कोई डिटेल नहीं थी, उसकी भी मैंने वीडियो डाली है। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है जो अधिकारी कर रहे थे पुलिस के सामने, तो उनसे मैंने क्वेश्चन भी किया था साफ साफ सबके सामने, पब्लिक के पूरे लड़कों के सामने। उसका भी वीडियो आपने देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। उन्होंने कहा इजराइल, जर्मनी, जापान की कोई कंपनी नहीं है, मतलब कोई इंटरव्यू नहीं है, आगे आने वाले टाइम में होगा। तो ये सब चीज़ें उनके द्वारा बोली गई थी, और उसके बाद बहुत सारे लड़के फिर वापस आ गए। तो दोस्तों, आखिर बहुत सारे यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि कंपनी आई थी या फिर क्लाइंट आए थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है उनको कहाँ से जानकारी मिली है फिलहाल। हाँ, ये बात है कि शुरुआत में बताया गया था कि हाँ यहाँ आके कंपनी आई है, लेकिन शुरू जब इंटरव्यू हुआ 26 तारीख को, उस दिन
किसी कंपनी की, चाहे इजराइल को हो चाहे जर्मनी जापान की हो, किसी कंपनी का कोई भी नामो निशान नहीं था। उस दिन सबको कंफर्म हो गया था कि सिर्फ दुबई का ही इंटरव्यू हो रहा है और जो डोमेस्टिक कंपनियां भारत की उनका इंटरव्यू हो रहा है। तो भाई बहुत लोग अपने अपने सोर्स से पता किए होंगे, लेकिन मैं 2 दिन तक वहाँ पे था और वहाँ पे लास्ट डेट तक था। लास्ट डेट में मैंने सारा कुछ पता किया तो इजराइल जर्मनी जापान की कोई क्लाइंट की मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और ना तो थे मेरे ख्याल से। फिलहाल दोस्तों जो भी हो, लेकिन ये है कि जो गलत न्यूज़ फैलाई गई थी, काफ़ी लड़कों को परेशानी हुई। मैं खुद 2 दिन दौड़ के गया। आप सोचिए कि मैं आजमगढ़ से गया और वहाँ पे 26 तारीख को गया, उस दिन रहा, रात को फिर घर पे आया, फिर 27 को छोड़ के फिर 28 को बिल्कुल मॉर्निंग में वहाँ पे पहुँच गया। रात में निकला, मॉर्निंग में पहुँच गया, फिर 28 को पूरा वहीं पे रहा। फिर रात में वहाँ जब सब कुछ फाइनल हो गया, इंटरव्यू सारे क्लाइंट चले गए, तब मैं वहाँ से वापस आया। सबका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्लाइंट वाकई में इजराइल का या जर्मनी जापान का आया था या नहीं आया था? क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब पे आपने भी वीडियो देखी है। मेरी कोशिश रहती है कि जेन्युइन जानकारी दूं, जो आगे से चीज़ें मिले वही बताया जाए। और खुद मैंने देखा, खुद वीडियो शूट किया वहाँ पे रह के, और उसके बाद जो है कि कहीं इजराइल जर्मनी जापान का कुछ भी नहीं था। अब हालांकि बाहर में जब 28 तारीख को सारा कुछ ख़त्म हो गया, सब लोग बाहर निकल रहे थे, तो वहाँ पे कुछ लोग आगे नारेबाजी भी किए। इंटरव्यू भी मैंने 2-4 लड़कों का किया वहाँ पे, तो नारेबाजी भी हुई सरकार के खिलाफ। तो उसका भी मैं वीडियो आपके इस चैनल पर डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो कह सकते हैं आपके इजराइल जर्मनी जापान इन कंपनियों का इंटरव्यू बिल्कुल नहीं हुआ। और सिलेक्शन की बात है तो कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ दोस्तों? तो सिलेक्शन में दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है, जो गवर्नमेंट की न्यूज़ है या फिर न्यूज़ चैनल पे जो चीज़ें आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 15 से 16,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है इसमें, मतलब टोटल मिला के। अब कितना विदेशी कंपनी में हुआ है यानी दुबई की कंपनी में, कितना डोमेस्टिक में हुआ, ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन ये है कि सिलेक्शन हुआ है 15,000 के आसपास, ऐसा बताया जा रहा है। अब कितनी सच्चाई ये तो पता आपको भी, आप भी वही सुन रहे हैं, मैं भी वही सुन रहा हूँ। दूसरी बात, जो कंपनी थी रोजगार संगम पे, वही कंपनी इंटरव्यू वहाँ पे कर रही थी। सारे मैक्सिमम जो वहाँ पे गर्ल्स थी इंटरव्यू ले रही थी या फिर जो भी वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे थे क्लाइंट के रूप में, वो मैक्सिमम जो है कि कंसल्टेंसी के जितने लोग थे वो कंसल्टेंसी के थे। और जो LLC वो कह सकते हैं कि ISS करके कंपनी का नाम आता है, वही थी जो गोरखपुर वाली है। तो मैक्सिमम लोग उसके थे। लास्ट तक मैंने उससे बात भी की तो उसने कहा कि अब गोरखपुर में भी ऐसा मेला, बढ़िया मेला लगने वाला है। तो ज़्यादातर उसी के कंसल्टेंसी के या फिर वो मैन पावर जो भी सप्लाई कंपनी है उसी के थे एम्प्लॉय ज़्यादातर। विदेशी भी क्लाइंट आए थे दुबई से, लेकिन वो बहुत कम आए थे, 2-4 क्लाइंट आए थे। बाकी सारे लोग जो है कि उसी एजेंसी के थे जो रिक्रूटमेंट करवाती है। और सैलरी इसीलिए सबकी कम भी लग रही थी। तो बहुत लोग मुझसे ऐसे भी मिले जो वहाँ पे पासपोर्ट तो दे दिए, लेकिन कह रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं करना चाहता हूँ। मतलब वहाँ दबाव में जाके सोचा कि पहुँच आए हैं तो इंटरव्यू दे ही लेते हैं, और उसके बाद सिलेक्शन हुआ तो गुड़ा भाग करने लगे, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो दुबई के लिए ऐसा ही है। हालांकि इसको रिवील नहीं किया जा रहा है कि कितना दुबई के लिए सेलेक्ट हुए, कितना, क्योंकि उस पर भी बहुत सारा कमेंट होने लगेगा। जिस तरीके से हवाबाजी हुई थी, जिस तरीके से प्रचार किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो कहीं न कहीं सारे लोगों का फीडबैक बहुत ही ख़राब था। जितने लड़के परेशान हुए आए, वो लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक दिए हैं। और ये रोज़गार महाकुंभ जो है कहीं न कहीं एक तरीके से कह सकते हैं सबको निराश किया, सबका पैसा बर्बाद हुआ, टाइम बर्बाद हुई। और मेरा खैर छोड़ो, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, मेरा 2 दिन टाइम बर्बाद हुआ। मैं जानकारी के लिए गया था, नहीं इजराइल जर्मनी की जापान कंपनी आई, कोई बात नहीं, जो जानकारी मिली जेन्युइन थी, रह के जानकारी मिली, किसी के कहने पे नहीं गया। मैं जानबूझ के पता करना चाहता एक्चुअल हकीकत क्या है, आखिर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो सारी चीज़ें की और मैंने आप लोगों तक पहुँचाने की भी कोशिश की कि जो लोग वहाँ से पहले दिन चले भी आए उनके मन में ये भी था कि हो सकता है इंटरव्यू होने न लगे, इजराइल की कंपनी हो सकता है बाद में इंटरव्यू लेने लगे। तो ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं थी, इसीलिए मैं लास्ट तक था और सबकी वीडियो मैंने डाल दी है। अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिए क्या क्या हुआ 26, 27 या 28 लास्ट दिन भी क्या क्या हुआ, सारी वीडियो मैं डाला हूँ। लेकिन ये है कि सारे युवा बहुत ज़्यादा निराश है। अब आगे मैं पता कर रहा हूँ कि आगे वाकई में इजराइल जर्मनी जापान की वाकई में वैकेंसी आने वाली है, आएगी या नहीं आएगी, उसकी वीडियो भी मैं चैनल पे बना के डाल दूंगा। फिलहाल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।